इतिहास में न जाने कितने ही राजाओं और साम्राज्यों की कहानियां मिलती हैं, है ना। किसी ने अपनी ताकत के दम पर दुनिया जीती, तो किसी ने अपनी कला से नाम कमाया। पर कभी ऐसे राजा के बारे में सोचा है जिसकी पूरी की पूरी कहानी ही जैसे सोने से लिखी गई हो? जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसकी दौलत का अंदाजा आज के जमाने के हिसाब किताब से भी लगाना करीब करीब नामुमकिन है। एक ऐसा राजा जो अगर एक बार सफर पर निकल जाए तो किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दे। उस राजा का नाम था मंसा मूसा। जी हाँ, मानव इतिहास का अब तक का सबसे अमीर इंसान। तो चलिए आज उनकी इसी हैरान कर देने वाली कहानी को जरा करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि वो असल में कितने अमीर थे? कोई अंदाजा? आज के ज़माने के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी जब हिसाब लगाते हैं तो कहते हैं कि उनकी दौलत आज के हिसाब से 400 अरब डॉलर से भी कहीं ज़्यादा थी। मतलब आज के कई सबसे अमीर लोगों की दौलत को मिला भी दें तो भी शायद कम पड़ जाए। सच में दिमाग चकरा देने वाली रकम है ये। अच्छा, तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इतनी दौलत, इतनी अविश्वसनीय दौलत आई कहाँ से? तो इसका जवाब मिलता है उनके विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में। नाम था माली साम्राज्य, और उस जमाने में माली साम्राज्य मतलब सोना। और ये बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। 14वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में जितना भी सोना निकलता था ना, उसका करीब करीब आधा 50% सोना अकेले माली साम्राज्य से आता था। सोचिए, पूरी दुनिया का आधा सोना। टिम्बकटू, गाओ और जेने जैसे शहर उस वक्त सोने और नमक के व्यापार के ग्लोबल सेंटर बन चुके थे, और इस पूरे ट्रेड से जो भी कमाई होती थी वो सीधे मंसा मूसा के खजाने में जाती थी। इससे उनकी दौलत बस बढ़ती ही जा रही थी, दिन दूनी रात चौगुनी। लेकिन देखिए, मंसा मूसा की कहानी सिर्फ उनकी दौलत तक ही सीमित नहीं है। असल में उनकी 1324 की मक्का की मशहूर हज यात्रा वो एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को उनकी असली ताकत और शानो शौकत का एहसास करवाया। चलिए एक नजर डालते हैं। 1312 में मंसा मूसा माली साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, और ठीक 12 साल बाद 1324 में उन्होंने अपनी उस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। और ये कोई मामूली सफर नहीं था। जरा सोचिए, उनके काफिले में 60,000 लोग थे। इसमें से 12,000 तो सिर्फ सेवक थे, और हर सेवक के हाथ में सोने से भरे थैले, और तो और दर्जनों ऊंटों पर सोने की ईंटें लदी हुई थी। ऐसा लगता था मानो सोने का एक पूरा शहर ही चल रहा हो। पर इस सोने की चमक का एक ऐसा साइड इफेक्ट भी हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मंसा मूसा की दरियादिली ने अनजाने में ही सही एक पूरे इलाके की इकोनॉमी को एक तरह से क्रैश ही कर दिया। हुआ ये कि जब उनका काफिला मिस्र के काहिरा शहर पहुंचा तो मंसा मूसा ने गरीबों में, व्यापारियों में इतना सोना बांटा, सचमुच इतना सोना कि मानो पूरा शहर ही सोने की चमक से नहा गया हो। और इसका नतीजा क्या हुआ? बाजार में अचानक सोने की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि सोने की कीमत बुरी तरह से गिर गई। एक अकेले इंसान की दरियादिली ने 10 साल से भी ज्यादा समय के लिए उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था का नक्शा ही बदल दिया। तो क्या मंसा मूसा की कहानी सिर्फ सोने और दौलत के इर्द गिर्द ही घूमती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत, उनकी असली लेगेसी उनकी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी थी। उन्होंने अपनी इस बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल कुछ ऐसा बनाने में किया जो आज तक कायम है। तो यहाँ मंसा मूसा के दो पहलू दिखते हैं। एक तरफ बेहिसाब दौलत, सोना और एक विशाल साम्राज्य, और दूसरी तरफ मस्जिदें, लाइब्रेरीज और ज्ञान की एक ऐसी विरासत जो हमेशा के लिए अमर हो गई। वो सिर्फ एक अमीर राजा नहीं थे। अपनी हज यात्रा से वापस आकर उन्होंने टिम्बकटू की पूरी काया ही पलट दी। उसे ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। वहां उन्होंने शानदार मस्जिदें बनवाईं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज की नींव रखी। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया से विद्वान, कवि, कलाकार सब टिम्बकटू की तरफ खिंचे चले आए, और देखते ही देखते टिम्बकटू शिक्षा और संस्कृति का एक ऐसा वर्ल्ड क्लास सेंटर बन गया जिसकी मिसालें दी जाने लगीं। तो आखिर में मंसा मूसा की ये जो हैरान कर देने वाली कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है? ये हमें महानता के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।
शायद उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली महानता सिर्फ दौलत इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उस दौलत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए करने में है। तो फिर महानता का असली पैमाना है क्या? क्या वो सिर्फ सोने के ढेर हैं? या फिर ज्ञान और संस्कृति की वो विरासत है जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मनसा मूसा की कहानी आज भी हम सबसे पूछती है।